जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो लगभग हर घर में एल्युमिनियम के बर्तन तो काम में लिए ही जाते हैं, जैसे कि कढ़ाई, फ्राइंग पैन। एल्युमिनियम फॉइल भी बहुतायत से उपयोग में ली जा रही है और ख़ासकर प्रेशर कुकर जो एल्युमिनियम का ही बना होता है। तो एल्युमिनियम का प्रयोग बहुतायत से हर घर में हो रहा है और बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तनों का क्या नुकसान है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एल्युमिनियम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम वज़न में काफ़ी हल्का होता है, इसलिए तुरंत गर्म हो जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है और इन्हीं कुछ कारणों के कारण ज़्यादातर लोग रसोई में एल्युमिनियम का प्रयोग तेज़ी से करने लगे हैं। लगभग हर घर में प्रेशर कुकर तो होता ही होता है और प्रेशर कुकर में आप दाल और सब्ज़ी जल्दी बना पाते हैं, जिससे ईंधन की बचत होती है। और एल्युमिनियम फॉइल तो आप सभी लोग खाना पैक करने में काम में लेते ही हैं, लेकिन एल्युमिनियम के नुकसान आपको मालूम नहीं है और इसीलिए आप लगातार एल्युमिनियम के बर्तनों को काम में लिए जा रहे हैं। तो जानते हैं कि एल्युमिनियम के नुकसान क्या क्या है। देखिए, धरती में से जो खनिज पाए जाते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि तांबा, लोहा, कैल्शियम। ये सारे खनिज हमारे शरीर में आवश्यक हैं, लेकिन किसी भी तरह से एल्युमिनियम की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती है और ये हमारे शरीर के लिए अनावश्यक पदार्थ तो है ही है, साथ ही साथ ये एक जहरीली धातु है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो अधिक मात्रा में यदि शरीर में एल्युमिनियम चला जाए तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। जब आप एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाते हैं या फिर एल्युमिनियम फॉइल में खाना रखते हैं तो कुछ मात्रा एल्युमिनियम की घुलकर आपके खाने के साथ में आपके शरीर में जाती है। जैसे कि दूसरी धातु में पकाने पर, तांबा लोहा में पकाने पर आपको लोहा आयरन मिलता है, ठीक इसी तरह से एल्युमिनियम में खाना पकाने पर आपको एल्युमिनियम मिलता है। तो यदि आप बहुत तेज़ आंच पर खाना बनाते हैं और एल्युमिनियम का बर्तन काम में लेते हैं तो एल्युमिनियम के घुलने की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आप एल्युमिनियम का बर्तन काम में लेते हैं तो कम आंच पर, धीमी आंच पर काम में लें या फिर काम में ही ना लें तो सबसे अच्छा है। बर्तन या फॉइल में खाना यदि आप रखते हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना रखते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक आपको एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं रखना चाहिए। खासकर रस वाली सामग्री है, जैसे रस्से वाली सब्जी है, तो आप बिल्कुल भी ना रखें क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम घुल सकता है। यदि आप भोजन में एसिडिक चीज़ें काम में ले रहे हैं, यानी कि खटाई वाली चीज़ें जैसे कि टमाटर है, नींबू है, अमचूर है, सिरका या फिर सॉस का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एल्युमिनियम का बर्तन बिल्कुल भी काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एल्युमिनियम के साथ में केमिकल रिएक्शन करके आपके भोजन को जहरीला बना देती है और बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम की मात्रा आपके खाने में हो जाती है, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नमक और मसाले तो हर व्यक्ति काम में लेता ही है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन पकाते हैं और उसमें जब नमक डालते हैं तो एल्युमिनियम को घुलने की गति को नमक बढ़ा देता है और आपके शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पहुंचने लगता है। बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और रिसर्च कहता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से दिमाग से जुड़ी बीमारियां पैदा हो सकती है, दिमाग में ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। अधिकतर एल्युमिनियम के बर्तन बनाने के लिए फैक्ट्री से निकले कबाड़ का उपयोग किया जाता है और इस कबाड़ में कैडमियम और लेड जैसी नुकसानदायक धातुएं भी होती है जो कि मिक्स कर दी जाती है और ये सारी धातुएं आपके दिमाग पर गहरा असर डाल सकती है। कैडमियम और लेड जैसी धातु आपके किडनी को पूरी तरह से ख़राब कर सकती है। एल्युमिनियम की थोड़ी थोड़ी मात्रा तो मल मूत्र के साथ हमारा शरीर बाहर निकाल देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा जब शरीर में
प्रवेश कर जाती है तो वो निकल नहीं पाती है और आपके शरीर को लगातार ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब एल्युमिनियम की अधिक मात्रा शरीर में होने पर अल्जाइमर नाम की बीमारी हो सकती है। ये बीमारी मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे याददाश्त कम होने लगती है, दिमाग से करने वाले कार्यों में कमी आने लगती है। तो अल्जाइमर से ग्रस्त लोगों को जब जांचा जाता है तो उनमें एल्युमिनियम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई है और रिसर्च कहते हैं कि इंसानों के लिए एल्युमिनियम बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खासकर भोजन पकाने के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जो लोग गुर्दे की समस्या यानी कि किडनी की समस्या से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही किडनी परेशान है और आप एल्युमिनियम जब शरीर में डालते हैं तो किडनी को बहुत ज़्यादा काम करना होता है और किडनी ऐसी स्थिति में उस एल्युमिनियम को बाहर भी निकाल नहीं पाती है। इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, दिमाग से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, खासकर बच्चों में इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो एल्युमिनियम की अधिक मात्रा जब शरीर में जाती है तो पेट से जुड़े रोग भी होने लगते हैं, जैसे कि एसिडिटी, पेट में अल्सर होना, पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है, पेट फूलना और स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे कि एक्जिमा, बालों में रूसी हो जाना, आंतों में सूजन आ जाना, इस तरह की परेशानियां भी हो सकती है। तो क्यों इन परेशानियों को जानबूझकर अपने ऊपर लेना चाहते हैं? अगर घर में एल्युमिनियम का बर्तन है तो उन्हें संभाल कर रखिए, बेच दीजिए और लोहे के बर्तन लेकर आइए, सबसे बढ़िया है। आयरन युक्त होता है, आपके खून को बढ़ाने वाला होता है। और अगर आप कढ़ाई लोहे की लेते हैं तो उसमें पका हुआ खाना भी स्वादिष्ट बनता है। तो जहाँ तक संभव हो एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना ना पकाएं, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि अभी कोई बर्तन है नहीं, एल्युमिनियम में ही पकाना है, तो धीमी धीमी आंच पर पकाएं, एकदम से बहुत तेज़ आंच पर ना पकाएं। और एल्युमिनियम के बर्तन यदि उपयोग में ले रहे हैं तो खटाई तो बिल्कुल भी काम में नहीं लेनी है, क्योंकि ये आपके भोजन को जहरीला बना देती है। एल्युमिनियम के बर्तन में यदि आप खाना बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक ना रखें। खाना बनने के बाद में उसे आप किसी स्टील के बर्तन में निकाल लें या मिट्टी के या कांच के बर्तन में भी निकाल सकते हैं। भूल कर भी एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके खाना ना पकाएं और संभव हो तो पैकिंग के लिए कपड़े या कागज़ का प्रयोग करें। डिब्बा बंद भोजन आप उपयोग में लेते हैं तो उसमें एल्युमिनियम के तत्व मिले हुए हो सकते हैं। इसका नियमित उपयोग आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। बहुत सारी कंपनियां कोल्ड ड्रिंक आदि भी एल्युमिनियम के कैन में बेचती है और ऐसे पेय पदार्थों में एल्युमिनियम घुला हुआ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी बचिए। भूल कर भी चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ें एल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें पहले ही एसिडिक होती है और एल्युमिनियम के बर्तन में जाने से और ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। यदि आप संतरे का जूस निकाल रहे हैं, पाइनएप्पल का जूस ले रहे हैं, अंगूर, मौसम्बी, इस तरह से खट्टे फलों का जूस उपयोग में ले रहे हैं तो इससे एल्युमिनियम शरीर से बाहर निकल सकता है। यदि आप नियमित रूप से इन जूस को पीते हैं तो जो जमा हो चुका है एल्युमिनियम है वो बाहर निकल जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस, अंगूर का जूस का प्रयोग कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एल्युमिनियम के बर्तन बिल्कुल भी उपयोग में ना लें और इसके स्थान पर आप लोहे के या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।